Hello everyone, this is Karthik Mesurya. In the previous video, we had started a new chapter of maths, which is chapter number 4, simple equation. In a previous video, we had got some basic introduction about equation, and today we are going to learn some other topics of this chapter. Today we are going to learn how to make equation. आज हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं ये पढ़ेंगे. When we make equation from statement, we would have seen many words like. जब हम किसी स्टेटमेंट के ऊपर से इक्वेशन बनाते हैं तब हमने कई सारे वर्ड्स देखे होंगे, जैसे कि सम ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ, डिफरेंस बिटवीन, एड टू, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, टेक्स अवे, मोर देन, ग्रेटर बाय, स्मॉलर देन, डिवाइड बाय, टाइम्स एक्सेट्रा. ये जो सारे वर्ड्स हैं वो स्टेटमेंट में दिए गए होते हैं. तो इनके ऊपर से हमें स्टेटमेंट्स के ऊपर से जो हमारा इक्वेशन है उसका आइडिया आ जाता है कि हम इसको कैसे बना सकते हैं. सम ऑफ का मतलब क्या होता है? सम ऑफ का मतलब होता है कि कोई भी दो नंबर का यहाँ पे एडिंग हुआ है. प्रोडक्ट ऑफ इट मीन्स देर आर टू नंबर्स विच आर मल्टीप्लाइड. तो प्रोडक्ट ऑफ का मतलब क्या होगा कि वहाँ पे कोई दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई किया है, उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ. सो प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होता है. डिफरेंस बिटवीन इट मीन्स देर आर टू नंबर विच आर सब्ट्रैक्टेड, यानी कि किसी भी दो नंबर को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया गया है जिसको हम बोलेंगे डिफरेंस बिटवीन. ऐड टू का मतलब सिंपल है, यहाँ पे किसी नंबर को ऐड किया गया है. सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एंड टेक्स अवे, दिस टू वर्ड्स आर यूज फॉर सब्ट्रैक्ट, यानी कि यहाँ पे ये जो दो वर्ड है उसको किसी एक नंबर में से माइनस किया गया है. मोर देन एंड ग्रेटर बाय, ये जो दो वर्ड्स है दोज टू वर्ड्स आर यूज फॉर शो द नंबर विच इज़ ग्रेटर बाय अनदर नंबर, यानी कि कोई नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है या ज़्यादा है उसको दिखाने के लिए ये दो वर्ड यूज़ होते हैं. स्मॉलर देन का मतलब क्या होता है कि कोई नंबर है जो दूसरे नंबर से छोटा है. डिवाइड बाय का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है किसी नंबर को यहाँ पे डिवाइड किया गया है. टाइम्स का मतलब क्या होता है? किसी नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, यानी कि 7 टाइम है तो 7 बार उसको मल्टीप्लाई किया गया है. 3 टाइम है तो किसी नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया गया है, एक्सेट्रा. यहाँ पे ऐसे वर्ड आपको स्टेटमेंट में दिखाई देंगे, उसके ऊपर से आपको इक्वेशन बनाना होगा और ये वर्ड्स हमें इक्वेशन बनाने के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, हेल्पफुल होते हैं. सो फ्रॉम दिस वर्ड्स वी विल मेक इक्वेशन ईजीली. अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज 5 टाइम्स अ नंबर p इज़ 20. यहाँ पे क्या बोला है स्टेटमेंट में? 5 टाइम्स अ नंबर p. हमने यहीं पे देखा टाइम्स का मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है, राइट. सो 5 टाइम मल्टीप्लाई किया गया है p को, यानी हम f5p लिख सकते हैं, राइट. इज़ 20 यानी 5 बार p को मल्टीप्लाई किया गया है और तब उसका आंसर कितना आ रहा है? 20. सो 5p इज इक्वल टू 20. ये हो गया हमारा इक्वेशन. नेक्स्ट देखते हैं. टेकिंग अवे 5 फ्रॉम x गिव्स 9. यहाँ पे जो हमारा नंबर है x, राइट. टेकिंग अवे 5 फ्रॉम x, इसका मतलब क्या होता है? 5 को x में से माइनस किया गया है, राइट. और 5 को हम x में से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? इट गिव्स 9. तो क्या बनेगा इक्वेशन? x माइनस 5 इज इक्वल टू 9. तो ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन. एड 7 to 3 टाइम्स एंड टू गेट 1. यहाँ पे क्या बोला है?
एड 7 टू 3 टाइम्स n, यानी कि 7 को हमें किस में ऐड करना है, 3 टाइम्स n में। 3 टाइम्स n का मतलब क्या होगा, 3n, राइट, 3 इंटू n, प्लस उसके अंदर 7 को ऐड करना है यानी कि +7 टू गेट 1। इससे क्या मिलेगा हमें, उसको ऐड करने पर 1 मिलेगा, सो इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया इक्वेशन 3n + 7 इज इक्वल टू 1। यू गेट 6 व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1/5 ऑफ अ नंबर m। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। कब मिल रहा है, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1/5 ऑफ अ नंबर m। जब आप 2 को 1/5 ऑफ नंबर m से माइनस कर रहे हो तब आपको मिलेगा 6। अभी 1/5 का मतलब क्या होता है, कोई नंबर है हमारा m, उसका 1/5 पोर्शन या पार्ट, जैसे कि हमने फ्रैक्शन में देखा था। इसका मतलब होगा 1/5 यानी 1/5, और यहाँ पे नंबर है तो हम m लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m/5, राइट, यानी कि हमारा जो नंबर है m उसका 1/5 पार्ट है, राइट। उसमें से अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यू गेट 6। तो हमारा आंसर क्या है, अब इक्वेशन क्या बनेगा, m/5 - 2 इज इक्वल टू 6। तो ऐसे ही हमें बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट दिए गए होंगे क्वेश्चन में, और आपको उसके ऊपर से इक्वेशन बनाना है। अब हम सीखेंगे हाउ टू मेक स्टेटमेंट्स फ्रॉम इक्वेशन। जो हमने अभी क्या सीखा है कि स्टेटमेंट पे से इक्वेशन कैसे बनाते हैं, अब हम उसका उल्टा सीखेंगे। अब हमारे पास इक्वेशन होगा और हमें उसका स्टेटमेंट बनाना है, राइट। सो दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल टू प्रीवियस मेथड। जो हमने पहले देखी उस मेथड के रिवर्स में ये प्रोसेस हो रही है। हियर वी विल हैव इक्वेशन एंड वी हैव टू मेक स्टेटमेंट ऑफ इट बाय यूजिंग वर्ड्स एज वी सीन बिफोर। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया गया होगा और हमें उसके ऊपर से स्टेटमेंट बनाना है, और उसके अंदर जो हमने आगे वर्ड्स देखे हैं उसका यूज़ करना है, राइट। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे। वी विल टेक सम एग्जाम्पल फॉर बेटर एक्सप्लेनिंग। सो फर्स्ट इज 3x + 11 इज इक्वल टू 32। तो यहाँ पे इक्वेशन गिवन है और हमें इसका स्टेटमेंट बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, तो यहाँ पे दो नंबर है, उनके बीच में कौन सी साइन है, प्लस की साइन है। तो हमें इतना आइडिया तो आ ही जाएगा कि प्लस की साइन है तो यहाँ पे कोई भी दो नंबर ऐड हो रही है या उनका सम किया जा रहा है, राइट। उसके बाद क्या है, इज इक्वल टू 32। तो हमें क्या मिलेगा इन दोनों को सम करने के बाद, 32, यानी कि आंसर आएगा 32, राइट। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, द सम ऑफ 3 टाइम x। 3 टाइम x क्यों लिखा, या क्योंकि यहाँ पे x को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, राइट। ये 3x के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3 टाइम x एंड 11 इज 32। सो यहाँ पे 3x और 11 का सम किया गया है और हमें मिल रहा है 32। तो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, द सम ऑफ 3 टाइम x एंड 11 इज 32। तो ये एकदम सिंपल था, राइट। नाउ सेकेंड इज m/4 - 7 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है उसमें क्या लिखा है, m/4, यानी कि 1/4 ऑफ m, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर है m, उसका 1/4 पोर्शन यहाँ पे लिया गया है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, 1/4 ऑफ m इज 3 मोर देन 7, यानी कि ये जो नंबर है उसमें से 7 को माइनस किया तो हमारा आंसर आया 3। समझ में आया सबको, एक बड़ा नंबर है उसमें से ये नंबर 7 को हमने माइनस किया तो हमारा आंसर आया 3। तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि ये जो नंबर है 1/4 ऑफ m इज़ 3 मोर देन 7, यानी कि 7 से 3 नंबर बड़ा है या ज़्यादा है। समझ में आया सबको, ऐसा आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हो इक्वेशन अपने ओर से। तो द डिफरेंस बिटवीन 1/4 ऑफ m एंड 7 इज 3। यहाँ पे क्या हुआ है, सब्ट्रैक्शन हुआ है, तो हम डिफरेंस बिटवीन बोल सकते हैं दो नंबर का, राइट। तो यहाँ पे दो नंबर सब्ट्रैक्ट होने के कारण हम ऐसा लिख सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन 1/4 ऑफ m एंड 7 इज 3।
जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 3, राइट। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि जब सब्ट्रैक्ट की साइन होती है तो क्या वर्ड यूज़ करना है। थर्ड इज n/3 + 5 = 8। यहाँ पे जो कोई नंबर है n, उसका कितना पोर्शन है, 1/3 पोर्शन है, राइट। सो 1/3 ऑफ नंबर n, प्लस की साइन है बीच में, तो हम लिख सकते हैं +5 = 8। तो ये भी सिंपल है एकदम। n/3 + 5 = 8, उसका स्टेटमेंट बन गया 1/3 ऑफ नंबर n + 5 = 8। नेक्स्ट है y - 2 = 8। तो यहाँ पे कोई नंबर है y, उसमें से हमने किसको सब्ट्रैक्ट किया, 2 को, तो हमारा आंसर कितना आया 8। सो 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8, यानी कि 2 को हमने y में से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर आया 8। तो ये इक्वेशन हमें ऐसे दिए गए होंगे और उसके ऊपर से हमें स्टेटमेंट लिखने हैं। तो बहुत इजी है, पहले हमने स्टेटमेंट दिए गए थे यहाँ पे और उस पे से हमने इक्वेशन बनाए, राइट। और अब हमने क्या किया, उसका उल्टा प्रोसेस किया। यहाँ पे इक्वेशन दिए गए थे और उसके ऊपर से हमने स्टेटमेंट बनाए। तो ऐसे 2 तरह के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में दिए गए होंगे और आपको इसको सॉल्व करना है। तो कुछ ऐसे ही आपको क्वेश्चन आपको मैं एक्सरसाइज 4.1 में से क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 में से आपको दे रहा हूँ, जो आपको होमवर्क में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।